इमेजिन करो एक बैट्समैन जो अपने डेब्यू पर बैक टू बैक सेंचुरीज मारता है, फिर वही टीम से बाहर हो जाता है। वाइड बॉल में दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेयर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सालों तक का स्ट्रगल। और जब फाइनली सक्सेस मिला, जब फाइनली टेस्ट ओपनर बन के नाम रोशन किया, तो अचानक एक इंस्टाग्राम स्टोरी से करियर को अलविदा कह दिया। ये स्टोरी है रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट जर्नी, क्रिकेट की दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनल रोलर कोस्टर स्टोरी। क्रिकेट के मैदान पर कुछ कहानियां स्टैटिस्टिक्स से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक कहानी की, रोहित शर्मा और टेस्ट क्रिकेट के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता। द हिटमैन, जिसने ओडिया क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरीज तक मारे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए 6 साल तक संघर्ष किया। 2013 से 2025 तक रोहित का टेस्ट करियर एक ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा था। शुरुआत में डिसअपॉइंटिंग, क्लाइमैक्स में हीरोइक कमबैक और एंड में ट्विस्ट। आपको पता है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था रोहित हैज द टैलेंट बट नॉट द टेम्परामेंट फॉर द टेस्ट, लेकिन इन्होंने सबको गलत साबित किया। ये जर्नी आपको सिर्फ स्टैट्स नहीं बताएगी, ये स्टोरी बताएगी डिटर्मिनेशन, रीइन्वेंशन और रिडेम्पशन की। 2007 में रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट की एंट्री की। T20 में उनका मैच विनिंग नॉक यादगार था। ओडीआईज और T20s में ही वाज अनस्टॉपेबल। रोहित बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियाज लिमिटेड ओवर्स बैटिंग। खासकर 2013 के बाद जब उन्होंने ओपनर की भूमिका निभानी शुरू की, रोहित एक डिफरेंट बीस्ट बन गए। उनकी एबिलिटी टू स्कोर बिग 100, यहाँ तक कि डबल 100 ने उन्हें वर्ल्ड के एक नए मुकाम पर खड़ा कर दिया। ओडीआई क्रिकेट में ओपनर बनने के बाद रोहित शर्मा अनस्टॉपेबल बन गए, जिससे उन्हें हिटमैन का टाइटल मिला। लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, तो रोहित का सफर उतना स्मूथ नहीं रहा था। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की सक्सेस के बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपना स्थान पक्का करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर 2013 में रोहित का टेस्ट डेब्यू हुआ, वो भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एंड व्हाट अ डेब्यू इट वाज। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में 177 रन बनाए। इतना ही नहीं, दूसरे टेस्ट में भी रोहित ने 111 रन की शानदार सेंचुरी मारी। बैक टू बैक सेंचुरीज ऑन डेब्यू। ऐसे लग रहा था रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। फैंस और एक्सपर्ट सब कुछ एक्साइटेड थे। सबको लगा कि ये एक लॉन्ग टाइम एसेट बनेगा, लेकिन वो जॉय शॉर्ट लिव्ड था। उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट होने लगा। टीम इंडिया में एस्टैब्लिश ओपनर्स जैसे शिखर धवन, मुरली विजय, इनकी वजह से उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता था और वहीं से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। 2014 से 18 का फेज रोहित शर्मा के लिए सबसे टफ फेज था। इस दौरान रोहित ने 21 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने बैटिंग एवरेज 25.68 का रहा, 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरीज बनाई, जो उनके लिमिटेड ओवर्स के सक्सेस के कंपैरिजन में काफी डिसअपॉइंटिंग था। उन्हें मोस्टली मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, जहां उनकी नेचुरल अटैकिंग इंस्टिंक्ट सप्रेस होती थी। मिडिल ऑर्डर में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। रोहित का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा, कभी ब्रिलियंट इनिंग्स तो कभी डिसअपॉइंटिंग। ओवरसीज कंडीशंस में उन्हें खासकर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें 2018 साउथ अफ्रीका टूर की, तो 2 टेस्ट में उन्होंने 68 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 17, तो उन्हें 3rd टेस्ट में ड्रॉप किया गया था। रोहित शर्मा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें, तो उनका फुटवर्क एक्सपोज हो रहा था। फ्रंट फुट पे बॉल खेलते वक्त अर्ली मूवमेंट, लेट जजमेंट्स और कंसिस्टेंट एजेस। रोहित का कंपैरिजन उनका T20 और ओडीआई फॉर्मेट से होने लगा, जो उन्हें प्रेशर और बढ़ा रहा था। उनके फैंस के लिए यह देखना मुश्किल था कि लिमिटेड ओवर्स में इतनी सक्सेस होने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को साबित करने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। फॉर्मर कोच रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू के बाद कहा था, रोहित के पास हमेशा टेस्ट क्रिकेट का टैलेंट था, लेकिन हम उसका सही पोजीशन नहीं ढूंढ पाए। वो हमेशा कंफ्यूज था, अपने नेचुरल गेम खेले या फिर मिडिल ऑर्डर की डिमांड के हिसाब से अडॉप्ट करे। इंटरेस्टिंगली, जब रोहित टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे, ओडीआईज और T20s में एज ओपनर वो फ्लरिश कर रहे थे। जैसे जैसे शिखर धवन और मुरली विजय का फॉर्म डिप हुआ, फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने डिमांड करना शुरू किया कि रोहित को एज अ टेस्ट ओपनर बनाया जाए, स्पेशली जब टीम विदेशी तौर पर स्ट्रगल कर रही थी। रोहित को टेस्ट ओपनर रूप में देखना एक लॉजिकल मूव लग रहा था। 2018-19 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां इंडिया ने हिस्टोरिक सीरीज जीती थी, रोहित को मिडिल ऑर्डर में जगह मिली थी, लेकिन वहां उनका कंट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड था। स्टैट्स भी काफी क्लियर थे। रोहित जब ओडीआई में ओपनर बने, तो उनका गेम ही ट्रांसफॉर्म हो गया। ओपनिंग में उनका एवरेज 55 के ऊपर चला गया, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर में खेलते थे तो उनका एवरेज सिर्फ 35 का रन था। इतना ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कि लोग बिलीव करने लगे कि सेम मैजिक टेस्ट क्रिकेट में भी हो सकता है। सो फाइनली 2019 में जब अदर ऑप्शन से कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं किया, रोहित को एज अ टेस्ट ओपनर में मौका मिला एंड द बॉय ही डिड डिलीवर्ड। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक ही सीरीज में 3 शानदार सेंचुरीज। पहले टेस्ट में 176 रन, दूसरे टेस्ट में 127 रन और 4th टेस्ट में 212 रन की डबल सेंचुरी। एज ओपनर एक ही सीरीज में 556 रन, 3 सेंचुरीज। टेस्ट क्रिकेट में उनका एक नया जन्म हुआ। इस परफॉर्मेंस से सभी डॉक्टर्स को चुप करा दिया। रोहित ने प्रूफ किया कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर से नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के भी एक मैच विनर बन सकते हैं। लेकिन रोहित यहाँ तक नहीं रुके। 2019 के बाद जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। 2021 उनका टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट ईयर था। 2021 में 161 रन अगेंस्ट इंग्लैंड इन चेन्नई। और जब इंडिया इंग्लैंड टूर पर जाती है, तो उन्होंने फर्स्ट अपना ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी मारा विद 127 रन एट ओवल में। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया 2021 में भी उन्होंने 80s और 90s की काफी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। इसके बाद रोहित का टेस्ट एवरेज एज एन ओपनर 60+ हो गया था। अगर हम रोहित के 2019 के बाद स्टैट्स देखें तो काफी इंप्रेसिव है। 30+
प्लस टेस्ट में 300 रन, 12 डबल सेंचुरीज और एवरेज 50+। उन्होंने अपनी टेक्निक पर भी काफी काम किया। स्विंग को लेट खेलना, फ्रंट फुट बैलेंस इंप्रूवमेंट, पेशेंस और एग्रेशन का मिक्स, मूविंग बॉल के अगेंस्ट बैकवर्ड डिफेंस। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है रोहित की कैप्टनसी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ऑनेस्टली आई वाज नेवर अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन। जब रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टनसी मिली, फैंस खुश नहीं थे क्योंकि उस टाइम इंडिया टीम एक अलग लेवल पर परफॉर्म कर रही थी। WTC फाइनल तक पहुंची चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया को उन्हें घर में हरा चुकी थी और ओवरसीज सीरीज जीत रही थी। कैप्टनसी के स्टैंडर्ड विराट कोहली ने इतना हाई सेट कर दिया था कि नेचुरली एक्सपेक्टेशंस रोहित से भी वैसे ही थे। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रोहित शर्मा जितने अच्छे बैट्समैन रहे हैं, उतने इम्पैक्टफुल उनकी टेस्ट कैप्टनसी नहीं रही है। ना तो उनके अंडर टीम का इंटेंट वैसे दिखा, ना ही ओवरसीज परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी थी, फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस में काफी डिफेंसिव लगती थी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी टेन्योर में एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 224 में घर में टेस्ट सीरीज हार दी। इससे पहले इंडिया ने घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती थी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। किसी और टीम ने 10 से ज्यादा कंसेक्यूटिव विंस होम टेस्ट सीरीज नहीं जीते थे। इंडिया लास्ट होम टेस्ट सीरीज 2012 में हारा था। ये लॉस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफी बड़ा था। इंडिया ने 3-0 से सीरीज हारी थी। बाकी कंपैक्टेंस के कंपैरिजन में ये एक सेकंड हाईएस्ट लॉस था। मतलब रोहित का रिकॉर्ड अब होम पर भी अब क्वेश्चन जोन में आ गया था। और यही बैकड्रॉप था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए निकली 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। रोहित की कैप्टनसी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 इंडिया 3-1 से हार जाती है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। वहाँ के अगर हम रोहित के स्टैट्स देखें तो उन्होंने 3 मैचेस में 5 इनिंग्स खेले, टोटल 31 रन एट एन एवरेज ऑफ 6। चारों डिसमिसल्स पैट कमिंस के अगेंस्ट थे। किसी भी इंडियन कैप्टन का ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस था। रोहित शर्मा का फॉर्म लिटरली कोलैप्स हो गया था। जो टेक्निकल इश्यूज उनके अर्ली टेस्ट क्रिकेट में दिखे वो सब वापस आ गए थे और इस बार उन्हें डेंजरस तरीके से। टीम इंडिया का परफॉर्मेंस काफी बिलो पार था। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने फाइट किया और 32 विकेट्स लिए। 2021 के हिस्टोरिक विन के बाद 2025 का डिफीट इतना ब्रूटल था कि फैंस के लिए ये इमोशनल डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था। और फिर आई वो पोस्ट जिसने सबको कंफर्म कर दिया। अ मंथ बिफोर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी ऐड करते हुए रिटायरमेंट अनाउंस किया। अगर हम रोहित शर्मा के टेस्ट करियर के स्टैट्स देखें तो उन्होंने 67 मैचेस में 4301 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 40। उनके सेंचुरीज 12 थे, डबल सेंचुरीज 212 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और उनका पीक टेस्ट ओपनर उनका ईयर था 2019 से 2023। आज रोहित शर्मा जा चुके हैं। उनका कंट्रीब्यूशन याद रहेगा। फ्रॉम ड्रॉप्ड प्लेयर टू लीडर, फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेलिब्रेटेड, फ्रॉम डेब्यू सेंचुरीज टू क्वाइट गुड बाय। रोहित शर्मा ने प्रूव किया कि टेस्ट क्रिकेट स्लो हो सकता है लेकिन रिडेम्पशन फास्ट भी हो सकता है। थैंक यू रोहित शर्मा फॉर दिस इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा का रिटायरमेंट सही था या गलत डिसीजन था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।